Welcome to Smart Talks. जरा सोचिए, लहरों के नीचे एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती है। और इसी अंधेरे में इंजीनियरिंग के कुछ सबसे कमाल के और कह सकते हैं सबसे खतरनाक चमत्कार चुपचाप घूमते हैं। तो चलिए आज इन्हीं मशीनों के रहस्यों की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं है। इन्हें समझना है तो ऐसा सोचिए कि ये गहरे समंदर में छिपे हुए वो शिकारी हैं जो दुनिया की ताकत का जो बैलेंस है ना उसे अपनी मुट्ठी में रखते हैं। असल में ये इस ग्रह पर मौजूद सबसे शक्तिशाली सबसे स्ट्रेटेजिक हथियारों में से एक हैं। जरा ये मंजर सोचिए, समंदर की खामोशी को चीरते हुए पानी से एक विशाल मिसाइल बाहर निकलती है। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, नहीं, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ परमाणु तबाही लेकर हजारों किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। अब इनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो मुश्किल है। बस इतना समझिए, एक तरफ है ट्राइडेंट 2 मिसाइल की विस्फोटक क्षमता और दूसरी तरफ है हिरोशिमा पर गिराया गया बम। ये जो फर्क है ना, ये हैरान कर देने वाला है। और सोचिए, एक पनडुब्बी ऐसी दर्जनों मिसाइलें लेकर घूमती है। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं SLBM, मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी महासागर में छिपा एक शिकारी दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है ना कि भाई लोहे का इतना भारी भरकम जहाज पानी के अंदर अपनी गहराई को इतनी सटीकता से, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कैसे कंट्रोल करता है। इसका जवाब छिपा है साइंस के एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो बड़े सरल से सिद्धांत में। ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत का खेल है। देखिए, अगर पनडुब्बी का वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन के ठीक बराबर हो जाए तो वो एक जादू की तरह पानी में एक ही जगह पर तैरती रहेगी। इसे ही कहते हैं न्यूट्रल बोयंसी। और पनडुब्बियां इसी सिद्धांत को कंट्रोल करती हैं अपने बैलास्ट टैंकों से। बहुत सिंपल है, गोता लगाना है, टैंकों में समंदर का पानी भर लो, वजन बढ़ गया, सतह पर वापस आना है, कंप्रेस्ड हवा से उसी पानी को बाहर धकेल दो और पनडुब्बी हल्की होकर ऊपर आ जाएगी। है ना, एकदम सरल, लेकिन कितना असरदार। हाँ, जाहिर है सिर्फ ऊपर नीचे जाना ही काफी नहीं है। पानी में दिशा बदलने के लिए रडर और आगे बढ़ने के लिए प्रोपेलर, ये तो चाहिए ही, ठीक किसी भी आम जहाज की तरह। तो चलिए अब इस स्टील के दैत्य के अंदर झांक कर देखते हैं। पता लगाते हैं कि ये अपने आसपास की अंधेरी दुनिया को कैसे देखता या महसूस करता है, और उससे भी जरूरी समंदर के जानलेवा दबाव से खुद को और अपने क्रू को बचाता कैसे है। गहरे पानी के अंधेरे में पनडुब्बी की आंखें और कान होता है उसका सोनार सिस्टम। अब यहाँ दो ऑप्शन है। एक्टिव सोनार एक पिंग की आवाज भेजता है और उसकी गूंज से सब कुछ देख लेता है, लेकिन इस पिंग से दुश्मन को भी पता चल जाता है कि शिकारी आसपास ही है। दूसरा ऑप्शन है पैसिव सोनार, जो चुपचाप सिर्फ सुनता है। तो चुनाव हमेशा यही होता है, चुप रहना है या जानना है। अंदर से एक सैन्य पनडुब्बी को आप एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर टॉप डेक पर होते हैं उसके हथियार, मतलब टॉर्पीडो रूम। बीच वाले डेक पर होता है उसका दिमाग, यानी कंट्रोल रूम। और सबसे नीचे होता है उसका दिल, पावर प्लांट और बैटरीज। और ये पनडुब्बियां ऑपरेट कहाँ करती हैं? ऐसी गहराइयों में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। हम बात कर रहे हैं आमतौर पर 300 से 400 मीटर नीचे की एक स्याह, ठंडी और खतरनाक दुनिया की। अब सोचिए, इतनी गहराई पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो मजबूत स्टील को भी मोम की तरह कुचल सकता है। हर एक स्क्वायर इंच पर करीब 50 गुना ज्यादा दबाव। इस जानलेवा ताकत को झेलने के लिए वाकई असाधारण इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। और इसी दबाव से बचने के लिए पनडुब्बी का ढांचा, जिसे हल कहते हैं, उसे बेहिसाब मजबूत बनाया जाता है। ज्यादातर जो मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन्स हैं उनमें डबल हल होता है, यानी सुरक्षा की दोहरी परत। ये इसे लगभग अभेद्य बना देती है। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक अकेली परमाणु पनडुब्बी को डिजाइन करके बनाने में 15 से 17 साल लग जाते हैं। ये वाकई टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक शिखर है। अब आते हैं उस एक चीज पर जो एक पनडुब्बी को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि महान बनाती है,
और वो है उसका पावर सोर्स। असली फर्क यहीं पैदा होता है। देखिए, जो पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं वो डीजल इंजन और बैटरी पर चलती हैं। मतलब उन्हें सांस लेने के लिए या कहिए बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2-3 दिन में सतह पर आना ही पड़ता है। लेकिन एक परमाणु पनडुब्बी के अंदर अपना खुद का एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसका मतलब वो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। उसकी एकमात्र सीमा है क्रू के लिए खाना और जरूरी सामान। पानी के नीचे महीनों तक छिपे रहने की यही क्षमता परमाणु पनडुब्बियों को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का या कहें भू राजनीति का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का बना देती है। शीत युद्ध के दौर में शायद यही वो डर था जिसने दुनिया को एक और महायुद्ध से बचाए रखा। ये टेक्नोलॉजी इतनी खास और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास ही परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है और इसका सदस्य होना ग्लोबल पावर का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। इस ताकत की भयावहता का अंदाजा लगाना हो तो ये सुनिए, अमेरिका की सिर्फ एक सिंगल ओहायो क्लास पनडुब्बी 24 ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती है और हर मिसाइल में कई परमाणु वॉरहेड होते हैं। मतलब एक अकेले जहाज में इतनी ताकत है जो कई देशों को दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज की इस दुनिया में जहां आसमान में घूमते सैटेलाइट हमारी हर हरकत पर नजर रखते हैं, क्या गहरा और अंधेरा महासागर ही छिपने की आखिरी और सच्ची जगह बची है? शायद यही वजह है कि ये खामोश शिकारी आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं और सबसे बड़े डर भी। Subscribe and like for more videos.